दिन चढ़ने के साथ सरगर्मियां लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। सिंघू बॉर्डर पर पल पर हालात बदल रहे हैं। अगर इस बात की बात करें तो आरएएफ की पूरी कंपनी तैनात कर दी गई है और ख़ास बात यह है कि अगर आरएएफ की कंपनी की बात करें तो उनके पास स्मोक से बचने के लिए, टीयर गैस से बचने के लिए विशेष किस्म के जो मास्क है वो भी मौजूद है। ये मास्क इस लिहाज से है कि अगर बड़ी मात्रा में टीयर गैस चलाई जाएगी तो टीयर गैस से बचा जा सकेगा। इस मास्क के अंदर एक विशेष किस्म का नोज़ल होता है जिससे टीयर गैस का कोई असर नहीं पड़ता है। तो आरएएफ की पूरी कंपनी यहाँ पर तैनात की गई है। सुरक्षा पूरी तरह से पुख्ता तौर पे कर ली गई है और अब पैरामिलिट्री फोर्सेस आरएएफ लगातार इस इलाके की मुस्तैदी में लगी हुई है। जो अधिकारी हैं आरएएफ के कंपनी कमांडर वो भी यहाँ पर पहुँच गए हैं और वो लगातार ब्रीफ कर रहे हैं कि आपको किस तरीके से काम करना है। यानी बल प्रयोग से भी अगर दिल्ली की सीमाओं पर किसानों को घुसने से रोकना हुआ तो वो भी तैयारी यहाँ पर कर ली गई है, क्योंकि टीयर गैस छोड़ने के लिए, आंसू गैस के गोले छोड़ने के लिए जो एक गन होती है आंसू गैस वाली, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। टीयर गैस का असर आपके ऊपर ना पड़े इसके लिए विशेष किस्म का नोज़ल के साथ, फिल्टर के साथ जो मास्क है वो भी मौजूद है। यानी तैयारियां पुख्ता कर ली गई हैं। हम आपको आगे से भी दिखाएंगे कि टीयर गैस छोड़ने की जो व्यवस्था है वो यहाँ पे तो की ही गई है, लेकिन आगे की स्थिति भी आप दिखाइए कि यहाँ पे जो जवान है वो तो तैयार है, लेकिन जो वज्र वाहन है वो भी तैनात किया गया है पूरी की पूरी, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो। महिला और पुलिस दोनों ही कंपनियों को यहाँ पर तैनात किया गया है आरएएफ की तरफ से। आरएएफ ने अपनी तरफ से तैयारी पूरी कर ली है कि किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। दिल्ली की सीमाओं पर मुस्तैदी है और वो स्थिति हमें यहाँ पर नज़र आ रही है कि किस तरीके से आरएएफ की पूरी कंपनी तैनात की गई है। लेकिन अगर बड़ी संख्या में आपको टीयर गैस का इस्तेमाल करना पड़ा, यहाँ बैरिकेडिंग को तो आप देख ही सकते हैं, अगर बड़ी संख्या में टीयर गैस का इस्तेमाल करना पड़ा तो आगे दिखाइए जो वज्र वाहन है वो भी तैनात किया गया है। वज्र वाहन इस लिहाज से तैनात किया गया है कि एक साथ 8 से लेकर के 9 नोज़ल हैं और 9 आंसू गैस के गोले एक साथ वज्र वाहन के ज़रिए छोड़े जा सकते हैं। यानी पूरे इलाके में ऐसी स्थिति होगी जहां पर सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा, मुहाल हो जाएगा। तो अब जो सुरक्षा की कमान है, किसानों को रोकने की कमान है, वो आरएएफ ने पूरी तरीके से संभाल ली है। चाहे वो महिला कंपनी हो, पुरुष कंपनी हो, वज्र वाहन हो या फिर स्मोक ग्रेनेड छोड़ने हो, हल्का बल प्रयोग करना हो या खुद के बचाव के लिए प्रोटेक्शन शील्ड से लेकर के विशेष किस्म का मास्क, सब कुछ तैनात कर लिया गया है। यानी अब किसानों को रोकने के लिए आरएएफ दिल्ली बॉर्डर पर उतर चुकी है। कैमरा सहयोगी जैनेंद्र के साथ राहुल डबास, न्यूज़ नेशन, सिंघू बॉर्डर। दिल्ली पुलिस से लेकर आरएएफ का महिला दस्ता भी यहाँ तैनात है। महिला कंपनी भी आरएएफ की देख सकते हैं, क्योंकि जो पिछली बार भी किसान आए थे उसमें बड़ी संख्या में महिलाएं भी थी। तो उसी आंदोलन से सीख लेते हुए यहाँ पर आरएएफ की महिला दस्ता को भी, प्रबला जिसे कहा जाता है, वो भी तैनात हैं ताकि अगर उन्हें भी रोकना हो, महिला किसानों को रोकना हो तो उसकी तैयारी भी यहाँ पर कर ली गई है। तैनाती पूरी तरीके से दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर है, चाहे वो टीयर गैस का इस्तेमाल करना हो। और सिर्फ आरएएफ ही नहीं बल्कि अगर दिल्ली पुलिस की बात करें तो दिल्ली पुलिस की तैनाती भी यहाँ पर पुख्ता तौर पर कर ली गई है। यानी पुलिस बल हो, महिला बल हो, बैरिकेडिंग हो, बोल्डर्स हो, कंटेनर्स हो, रोड रोलर हो, जेसीबी हो, आंसू गैस चलाने की ज़रूरत अगर आती है तो वो हो, या फिर बल प्रयोग करने के लिए अगर लाठीचार्ज की नौबत आए, हर लिहाज से जो तैयारी है वो पुख्ता तौर पर आरएएफ दिल्ली की सीमाओं पर तैनात है। और ये तैयारी है किसानों के संभावित आंदोलन को दिल्ली की दहलीज पर ही रोकने के लिए, थामने के लिए। कैमरा सहयोगी जैनेंद्र के साथ राहुल डबास, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। रैपिड एक्शन फोर्स के इक्विपमेंट्स को भी हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर लाठीचार्ज का तो सामान यहाँ पर है ही, लेकिन इसके अलावा अलग अलग तरह के उपकरण है। मल्टी बैरल, यानी जिस तरीके से आप कई बार पूरी मैगजीन खाली करते हैं तो मल्टी बैरल यहाँ पर आंसू गैस के गोले छोड़ने के लिए विशेष किस्म की
यहाँ पर तैनाती की गई। अगर सिंगल बैरल की बात करें तो सिंगल बैरल यहाँ पे मौजूद है, मल्टी बैरल यहाँ पे मौजूद है। अगर विशेष किस्म के मास्क की बात करें तो ये मास्क इस लिहाज से है कि आप कम से कम 30 मिनट से लेकर 45 मिनट तक जितनी भी टीयर गैस हो उसके बावजूद आराम से आप सांस ले सकते हैं। यानी इक्विपमेंट की भी कोई कमी यहाँ नज़र नहीं आती। सिंगल बैरल नज़र आ रही है, मल्टी बैरल नज़र आ रही है, जो विशेष किस्म के मास्क है वो नज़र आ रहे हैं। टीयर गैस के जो राउंड्स हैं वो आप देख सकते हैं कि 1.5 kg का ये जो राउंड्स है वो नज़र आ रहे हैं। यानी इक्विपमेंट्स के लिहाज से भी जो RAF है, रैपिड एक्शन फोर्स है, वो पूरी तरीके से तैनात है, वो पूरी तरह से इक्विप्ड है किसानों के आंदोलन के ज्वार को दिल्ली की सीमाओं पर रोकने के लिए, बांधने के लिए। कैमरा सहयोगी जैनेंद्र के साथ राहुल डवास, न्यूज़ नेशन।